उन्होंने बचने की बहुतेरी कोशिश की, लेकिन कोई कोशिश काम नहीं आई। कल रात सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि बहुमत तो आपको सदन में साबित करना ही होगा। और जो शिवसेना लगातार ऐलान कर रही थी कि बहुमत हमारे साथ है, जितने बागी विधायकों की संख्या एकनाथ शिंदे के साथ बताई जा रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, जो गुवाहाटी में बैठे हैं उनमें से भी कई हमारे साथ हैं, वो सारे दावे धरे के धरे रह गए। जैसे ही ये खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बहुमत साबित करना होगा, उद्धव ठाकरे ने हथियार डाल दिए। उन्होंने फेसबुक के माध्यम से बताया कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। रात में ही स्वयं गाड़ी चलाकर राज्यपाल के पास गए और उन्हें इस्तीफा सौंप भी आए। लेकिन उन्होंने इस्तीफा केवल मुख्यमंत्री पद से नहीं दिया, विधान परिषद की सदस्यता से भी दे दिया है। राजनीतिक घटनाक्रम तेज है। अब देवेंद्र फडणवीस की एक बार फिर मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेने की और एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों के सरकार का हिस्सा बनने की औपचारिकताएं पूरी होने का इंतजार देश कर रहा है। तो इसी संदर्भ में ही हम थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अरविंद तिवारी जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी जो कल तक बता रही थी कि वो कहीं नहीं है, अब देख रहे हैं कि सब जगह भारतीय जनता पार्टी ही है। अब अगला कदम क्या? अमरजीत मिश्रा जी मेरे साथ में है। अमरजीत जी, इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो आपका ये कहना ही संवैधानिक नहीं है कि भाई कल तक भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी, आज वो आ गई है। तो पहली बात, जब संवैधानिक ये अवसर मिला जी कि आप बड़ी पार्टी, एक पार्टी जो गठबंधन की पार्टी थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो दूसरा ऑप्शन ही ये रह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे आए और सरकार बनाए। जी, तो इसमें ये कहने का कोई मतलब ही नहीं है कि भारतीय माफ जनता। कीजिएगा अमरजीत जी, कहने का मतलब इसलिए है कि जितना भी घटनाक्रम चल रहा था उसमें भारतीय जनता पार्टी ये बताने जताने की कोशिश कर रही थी कि ये सब शिवसेना का अंदरूनी मामला है, महाविकास आघाड़ी सरकार का अंदरूनी मामला है। लेकिन हर तरफ से महसूस हो रहा था कि इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी की सहमति है। एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में बता रहे थे कि एक महाशक्ति उनके साथ में है, राष्ट्रीय स्तर पर जो पार्टी है। तो अब जब उद्धव ठाकरे के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है तो सारी चीज़ों के केंद्र में आप हैं। भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति हर जगह महसूस हो रही है। आपको अगर उस उपस्थिति पर ऐतराज है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुल मिलाकर जानना यह है कि अब एकनाथ शिंदे के साथ शपथ की औपचारिकताओं को कब अंजाम तक पहुंचाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, ये जानने में दिलचस्पी। अमरजीत मिश्रा जी, देखिए, ऐसा है कि 2014 में महाराष्ट्र की सरकार में जो एक सूरज का उदय हुआ था, महाराष्ट्र के लोग उससे बहुत आशान्वित थे और जी लगातार उसको अंजाम देते हुए 2019 में हमने एक ऐसा लोगों को रिजल्ट दिया था जिससे पूरा महाराष्ट्र प्रभावित था। न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि महाराष्ट्र के लोग जो दूसरे प्रदेशों में रहते हैं वो भी प्रभावित थे। जी ऐसे में जब देवेंद्र फडणवीस का कद बहुत बढ़ गया था, जी ऐसी सारी पार्टियां मिलकर उसको रोकने का प्रयत्न करती थी। मुझे लगता था कि जो लोग विचारों का परित्याग करते हैं, अपने विचारों को तिलांजलि देते हैं, ऐसे लोगों का यही हश्र होता है और इसलिए अंतर विरोध बहुत बढ़ा। जी जो शिवसेना में लोग क्यों तक नहीं बोलते थे, ऐसा क्या कारण था कि इतनी कौन सी तकलीफ आई थी कि उन लोगों को बगावत करना पड़ा? इसका अर्थ यह है कि संवादहीनता भी रही होगी और विचारों के साथ तालमेल न बैठने का एक जो भय था और वो भय ने अपना रूप दिखाया। इसलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में अब अच्छे दिन आ गए हैं। जो जी विकास के काम रुके हुए थे, वो विकास के काम फिर अपनी तेजी के साथ बढ़ेंगे। एक आपसे प्रतिक्रिया चाहिए थी। उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से, साथ साथ विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। अमरजीत जी, इसको किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? क्या उद्धव ठाकरे का अब सियासत से मन भर गया? शिव सैनिकों की बगावत ने उनका दिल इतना दुखा दिया कि उन्हें लगा कि राजनीति ठीक चीज नहीं है, इसलिए विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा है? या आऊंगा तो मुख्यमंत्री के तौर पर ही सदन में आऊंगा, नहीं तो इस सदन में कदम ही नहीं रखूंगा, ऐसा कुछ आपको दिखता है? कुल मिला के विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया जाना भाजपा किस नजरिए से देख रही है? नहीं, लेकिन देखिए, एक बात तो मुख्यमंत्री के पद से उनका इस्तीफा देना जायज था, लेकिन विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देना ये उस तरह की एक राजसी मनोवृत्ति का प्रतीक है कि मैं रहूंगा तो राजा, नहीं तो मैं नहीं शामिल होऊंगा। जब तक भारतीय राजनीति में आदमी दखल रखने के लिए छोटे से कार्यकर्ता के रूप में लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं होता, तब तक उसे शीर्ष पद पर रहने का अधिकार नहीं है।
और विधान परिषद की सदस्यता देना, ये सदस्यता से इस्तीफा देना, ये एक तरह का अपमान है महाराष्ट्र के जनता का अपमान करार दे रहे हैं अमरजीत मिश्रा जी। मेरे साथ इस विषय पर बातचीत के लिए मुंबई से वरिष्ठ पत्रकार अभिमन्यु शितोले जी भी जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु जी, आपसे समझना चाहेंगे, अब शिवसेना का क्या होगा, यह सवाल है। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे ऐसा लग रहा है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बागी भी मंत्री बनकर सरकार का हिस्सा होकर दिखेंगे, बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आती हुई दिख रही है। लेकिन इन सब के बीच में बाला साहब ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना का क्या होगा, ये एक सवाल लोगों के जहन में है। इसका कोई उत्तर आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार खोज पा रहा है? देखिए हिमांशु जी, शिवसेना का कुछ नहीं वाला है। जी। शिवसेना जिस रफ्तार से, जिस तरीके से, जिस तेवर में काम करती थी, उसी तेवर में काम करती रहेगी। मैं शिवसेना को पिछले कई सालों से जान रहा हूँ और मेरा अपना ये मानना है कि शिवसेना में उसका आप आज मैं ये दावे के साथ आपके साथ ये बात शेयर कर सकता हूँ कि शिवसेना विधायक दल टूटा है, शिवसेना नहीं टूटी है। एक चीज। दूसरी चीज आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि शिवसेना का विधायक जितना मजबूत है, उतना ही उसका जिला प्रमुख मजबूत है, उतना ही उसका विभाग प्रमुख मजबूत है। तो शिवसेना का जो स्ट्रक्चर है, तो शिवसेना के विधायक जो है कोई बाहर से आसमान से नहीं टपके थे। वो कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष थे, जिला संपर्क प्रमुख थे, शाखा प्रमुख थे, विभाग प्रमुख थे, उन्हीं में से वो चुन करके आए हैं और उन्होंने ही तब जाकर के वो विधायक बने। तो शिवसेना का कुछ नहीं हो सकता। शिवसेना का संविधान इस तरह का है कि उद्धव ठाकरे से कोई शिवसेना छीन नहीं सकता और जब तक शिवसेना का जो स्ट्रक्चर है वो मजबूत है। और एक चीज और समझिए कि अब तक शिवसेना में जितने ये प्रस्तावित लोग थे जो अपने आप में एक छत्रप हो गए थे, उनके जाने के बाद जो नए लोग हैं उनको ज्यादा मौका मिलेगा, यानी शिवसेना और ज्यादा आक्रामक तरीके से आगे बढ़ेगी। ये मेरा अब तक का आकलन है। क्या आपके आकलन में यह भी है कि कुल मिलाकर अब उद्धव ठाकरे के नाम पर संजय राउत पूरी तरह से शिवसेना चलाएंगे? क्योंकि जितना भी संकट बना उसमें निशाने पर संजय राउत कहीं ज्यादा रहे उद्धव ठाकरे के। सबकी शिकायतें संजय राउत के व्यवहार तरीके को लेकर रही। संकट आगे बढ़ेगा नहीं? मुझे देखिए, अगर उद्धव ठाकरे ने कल अपने संबोधन में ये कहा, बहुत क्लियर कर ये कहा कि मैं अब शिवसेना भवन में बैठूंगा, मतलब ये है कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण से एक चीज तो समझ ली है, जो प्राथमिक अंदाजा मैं लगा रहा हूँ कि लोगों से कनेक्ट बनाना बहुत जरूरत है। और जब उनका खुद लोगों से कनेक्ट बनना शुरू हो जाएगा, जैसा कि उन्होंने कहा है, या आदित्य ठाकरे लोगों से कनेक्ट बनाना शुरू हो जाएंगे, तो संजय राउत जैसे लोग खुद ही अप्रासंगिक हो जाएंगे। क्योंकि जब उनका अपना नेतृत्व, उनका अपना सीधा संपर्क लोगों से हो जाएगा तो उन्हें किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कुल मिलाकर अभिमन्यु शितोले जी इस उम्मीद के साथ में कि दरअसल उद्धव ठाकरे एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, वो अब शिवसेना भवन में बैठेंगे और शिवसेना को मजबूत करने के लिए नए तरीके से जुटेंगे। लेकिन इन सबके बीच में शिवसेना का होगा क्या, ये एक संवैधानिक प्रश्न के तौर पर भी हमारे सामने है। इसका उत्तर लेने के लिए हम चल रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रधान सचिव देवेंद्र वर्मा जी के पास। देवेंद्र वर्मा जी, ये सवाल लेकर आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि उद्धव ठाकरे ने विश्वास मत हासिल करने से इनकार कर दिया और इस्तीफा दे दिया। दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सत्ता में आ रही है, देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, लेकिन उन्हें शपथ ही नहीं लेनी, उसके बाद सदन में बहुमत साबित करना होगा। अब यहां पर पेच यह है कि उस समय पर शिवसेना के विधायक करेंगे क्या एकनाथ शिंदे विधानसभा में शिवसेना के नेता के तौर पर मान्यता प्राप्त रहेंगे, और रहेंगे तो उनके द्वारा जो उनके चीफ विप के द्वारा जो जारी किया जाएगा निर्देश, क्या बचे हुए 16 शिवसेना विधायक जो उद्धव ठाकरे के साथ हैं फडणवीस के समर्थन में वोट डालेंगे या अपनी सदस्यता खोएंगे? ये सवाल है, रोचक सवाल है। क्या कहते हैं देवेंद्र जी? देखिए क्या है कि जहाँ तक सभा का प्रश्न है, सदन में तो जो जिस पार्टी से चुनकर आता है वो उसी पार्टी का ही कहलाता है, चाहे वो अलग ग्रुप बना ले तब भी वो कहलाएगा उसी पार्टी का। उसमें कहीं किसी प्रकार का उसके स्टेटस में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता है। और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था और आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के परिप्रेक्ष्य में ही छत्तीसगढ़ विधानसभा में जब अमित जोगी
को पार्टी से पृथक किया था जी तब उनको उनकी सदस्यता वैसी ही कांग्रेस पार्टी की रखी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी नहीं मानती थी। जी अब इस मामले में वास्तव में बहुत पेचीदा प्रश्न है, क्योंकि अभी भी एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हम ही शिवसेना हैं। जी तो निश्चित तौर पर वो शिवसेना तो है, लेकिन वो केवल विधायक दल का शिवसेना है। जी पार्टी में अभी उनकी किसी प्रकार की हैसियत नहीं हुई है कि वो पार्टी के पदाधिकारी बने, या पार्टी में किसी प्रकार का डिवीजन भी अभी नहीं हुआ है। आगे चल के क्या होगा, क्या वो पार्टी के डिवीजन की कोशिश करेंगे, और डिवीजन होगा तो कितना होगा, और डिवीजन के बाद में चुनाव आयोग किसको मान्यता देगा। यदि एकनाथ शिंदे इसी बात के ऊपर अड़े हुए हैं कि वो शिवसेना के ही विधायक हैं और शिवसेना ही वो शिवसेना के ही हैं, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर पार्टी के विभाजन का कुछ उनके दिमाग में होगा कि पार्टी को विभाजित करेंगे। पार्टी को यदि विभाजित करेंगे तो फिर मैं वर्मा जी थोड़ा विषय पे केंद्रित रहता हूँ, समय मेरे पास सीमित है। मैं उस दृश्य के संदर्भ में आपसे उत्तर चाहता हूं कि जब देवेंद्र फडणवीस सदन में बहुमत चाहेंगे, विश्वास मत चाहेंगे, उस समय अगर एकनाथ शिंदे को मान्यता रहती है शिवसेना दल के नेता के तौर पर, उनके द्वारा नियुक्त चीफ विप अगर कार्य कर रहा होता है, तो उसके द्वारा जारी किया गया विप उद्धव ठाकरे के साथ जो 16 विधायक अभी दिखाई दे रहे हैं मानने के लिए बाध्य होंगे या नहीं होंगे, और अगर बाध्य होंगे तो क्या उनको भी देवेंद्र फडणवीस की सरकार का समर्थन करना पड़ेगा? देखिए, एकनाथ शिंदे यदि किसी को चीफ विप नियुक्त करते हैं और उसको मान्यता मिलती है चीफ विप के तौर पर शिवसेना के, तो निश्चित तौर पर चीफ विप की जो भी विप जारी किया जाएगा उस विप का पालन उनको करना होगा। और यदि वो नहीं करेंगे तो दल बदल कानून के अंतर्गत जो भी कार्रवाई हो सकती है वो इनिशिएट उनके विरुद्ध हो सकेगी, जब तक कि यदि वो विप जारी करने और विप का उल्लंघन करने के मामले को एकनाथ शिंदे जो कि विधायक दल के नेता हैं वो उसको माफ न कर दें। इसमें कुछ 15 दिन या 1 महीने की अवधि है, यदि उसमें में अवधि कर यदि माफ कर देते हैं तो फिर सदस्यता नहीं जाती है, लेकिन माफ नहीं करते हैं और कोई आवेदन सीओ मोटो नहीं होता है इसमें निहरता, यदि कोई आवेदन अर्जी कोई होती है स्पीकर के पास में तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर विधि के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है और उसमें उनके सदस्य। तो बड़ी रोचक स्थिति अब महाराष्ट्र विधानसभा में बनने जा रही है। पहले एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों की विधायकी खाने की कोशिश थी, लेकिन अब संकट उद्धव ठाकरे के सामने इस बात का रहेगा कि जो 16 विधायक उनके साथ रह गए उनका साथ बना रहे और उनकी सदस्यता भी बना रहे। आने वाले समय में इस संकट से उद्धव ठाकरे कैसे निपटेंगे जानने में सभी की दिलचस्पी रहेगी। बहरहाल अब रुक